अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद रिहान। क्या कर दिया भाई इंडिया ने, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान में मस्जिदों को शहीद कर दिया है, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया है। दर्जनों के हिसाब से भाई साहब जी तादाद का नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तान में कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग जख्मी हुए। भाई साहब जी इंडिया ने इतना खतरनाक हमला किया है। रात गए पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम अटैक के अंदर जो बेगुनाह लोग मरे थे 27, उनके बदले में भाई साहब जी इस मिशन सिंदूर के तहत इस जंग को नाम दिया है। और पाकिस्तान के अंदर हालात खराब है। हंगामी सूरत हाल के तहत पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया है, लॉकआउट कर दिया गया है। एयरपोर्ट हो गए, स्कूल हो गए, भाई साहब जी तमाम चीजें बंद हो गई हैं। हालात खराब है। क्रिकेट की बात करें तो पीएसएल का बताया जा रहा है कि पीएसएल खत्म होने वाला है। पीएसएल के अंदर भाई साहब जी 10 मैचेस रह चुके हैं, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया ने पहलगाम अटैक का जो बदला लिया है। पाकिस्तान के अंदर 8 से 9 जगहों पर हमले किए हैं, मिसाइल किए हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भाई क्यों नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान आर्मी जो पहले कह रहे थे कि जी हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इंडिया अगर पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो हम उनकी आंखें निकालेंगे। भाई उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर हमारी मस्जिदों को शहीद किया है, ऐसे पाक जगहों पर हमला किया है, मासूम बच्चों को, मासूम लोगों को कत्ल किया है। तो अब भाई साहब जी आप इंडिया के ऊपर मिसाइल क्यों नहीं कर रहे? इंडिया के सिर्फ वो हो गए भाई साहब जी जंगी जहाज, 2-4 वो गिरा दिए, 1-2 चौकी गिरा दी और हम पाकिस्तानी खुश है कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है। ओ भाई हमले करो आप भी। इंडिया ने 9 से 10 जगहों पर पाकिस्तान के ऊपर हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान के सर में जूं नहीं रह गई कि हम इंडिया को उसका मुंह तोड़ जवाब दें। पहले आप मजाक बना लो कि जी इंडिया तो कुछ नहीं कर सकता, इंडिया के पास पावर नहीं है, तो अब कुछ करो ना। हम लोग भाई साहब जी इस काबिल नहीं है। इंडिया ने जो खतरनाक तरीन अटैक किया है पहलगाम वाक़े के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर भाई साहब जी महबूब है, हालात खराब है। एज आ पाकिस्तानी हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के ऊपर भाई साहब आप लोग देखो तो दोनों मुल्कों के लिए तबाही है। लेकिन इंडिया ने पहल कर दी है, पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही। इंडिया के ऊपर अब लोग देखो भाई साहब जी कोई इस तरह का मिसाइल नहीं किया गया, सिर्फ जंगी जहाज है वो गिराए गए हैं, ड्रोन गिराए गए हैं। और हम पाकिस्तानी न्यूज चैनल को देख लो कि जी इंडिया ने हार तस्लीम कर रही है, इंडिया ने वाइट झंडा लहरा दिया है। ओ भाई इंडिया ने मिसाइल किए, हमारे दर्जनों 100 के हिसाब से भाई साहब जी लोग शहीद हुए हैं, दर्जनों के हिसाब से लोग जख्मी हुए हैं। अभी अंदाजा नहीं लगाया जा रहा कि कितने लोग शहीद हुए हैं और हम लोग सिर्फ हाथ धरे बैठे। इतनी शर्म नहीं आती भाई, हमारे लोगों को कत्ल कर दिया गया है पहलगाम वाक़े के ऊपर। इंडिया ने जो खतरनाक किस्म का भाई साहब जी हमला कर दिया है, जंग का आगाज कर दिया है। और हम भाई साहब जी पहले ये कहते थे कि जी इंडिया ने अगर कर दिया तो हम भी करेंगे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो भाई दो ना, इंडिया ने तो भाई साहब जी तबाही मचा दी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर पाक जगह मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, उनमें बेगुनाह लोग थे, बेगुनाह शहीद थे, उनको भाई साहब जी शहीद कर दिया गया है। ऐसा पाकिस्तानी दुख है। जंग से भाई साहब जी सिर्फ नुकसान होगा, नुकसान होगा। ऐसा पाकिस्तानी हम भाई साहब जी नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन इंडिया ने पहल कर दी है। हमारी आर्मी, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, हमारी फौज अब क्या रद्द अमल देगी? क्या हम लोग इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? हम तो इंडिया के सामने भाई साहब जी आंख नहीं रख सकते। इंडिया ने हमले कर दिए, हम लोग भाई साहब जी कुछ नहीं कर सके। ये हमारी पाकिस्तान की फौज, ये हम पाकिस्तानी। अफसोस है भाई, अफसोस है हमारे बेगुनाह लोगों को जिस तरह से कत्ल किया गया है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अगर हालात की बात करें, क्रिकेट की बात करें, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग 10 मैचेस बाकी थे, उनका कहा जा रहा है कि वो पीएसएल कैंसिल कर दिया जा सकता है क्योंकि बाहर के खिलाड़ी हैं। उन्होंने भाई साहब जी आप लोग देखो कि डर पहुंच चुका है। इंडिया ने जो हमला किया है, पीएसएल का होना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा पंजाब सिंध हो गया, चारों सूबों को लॉक कर लिया गया है, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, कारोबारी निजाम था वो सब कुछ बंद हो चुका है, एयरलाइन हो गई, तमाम की तमाम चीजें भाई साहब जी बंद हो चुकी हैं, हालात खराब हो चुके हैं। आप लोग देखो कि भाई साहब जी जिस तरह से पहलगाम वाक़े का एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर भाई साहब जी इंडिया के लोगों के अंदर जितना गुस्सा था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इंडिया वैसे ही नहीं बैठेगा,
नरेंद्र मोदी ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की आर्मी ने, इंडिया की आवाम ने ये ठान लिया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो ही करेंगे। और रात को 12:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया गया और पाकिस्तान की मस्जिदों को शहीद किया गया, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया। भाई अफसोस है, ब्लैक डे पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि हम लोग इंडिया का कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ एक दो जंगी जहाज गिराकर हम लोग अपने आप को महान समझ रहे हैं और इंडिया का एक भी फौजी, एक भी लोग भाई साहब जी हम लोग नहीं मार पाए। हम लोग एक मक्खी तक नहीं मार पाए, ये हम लोग कर रहे। अफसोस है भाई पाकिस्तान में हम लोग किस तरह से बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इंडिया ने भाई साहब जी जो किया गलत किया, लेकिन ऐसा पाकिस्तानी हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं। अगर आप कदम बढ़ाओ तो हम भी आप लोगों के साथ हैं। इंडिया को भाई साहब जी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन हमारी आर्मी कब तक करेगी ये काम? कब हमला करेगी, कब करेगी? हम तो इस लिहाज में बैठे हैं, तो आप लोग इसके हवाले से क्या रखते हो? पूरा पाकिस्तान शोक है, मातम का समा है। जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर मातम का समा है। अब पता चला पहलगाम वाक़े के अंदर जो टूरिस्ट को, बेगुनाह लोगों को, मैंने तो आपको पहले कहा था, उनको भाई साहब जी जिसने भी कत्ल किया, जिसने किया, ना कोई एविडेंस, ना पाकिस्तान की तरफ से कहा भी गया कि आप भाई साहब जी हमें उसका जवाब दो कि पाकिस्तान उस पहलगाम वाक़े के अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं। लेकिन वो भाई साहब जी कोई रिप्लाई नहीं आया और इंडिया ने रात को भाई साहब जी खतरनाक किस्म का हमला किया और पाकिस्तान के 9 से 10 जगहों पर ऐसे मिसाइल अटैक किए कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गूंज ही सुनाई दी। पाकिस्तान में क्यामत का समा है। पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो लोग किधर है जो पहले धमकियां लगा रहे थे कि हम इंडिया का ये कर देंगे, सिंधु अगर हमारा है, अगर इंडिया ने पानी रोका तो हम उनकी खून की नदियां बहा देंगे। ओ अभी किधर गई? इंडिया ने तो खून बहा दिया है ना। इंडिया ने हमारे बेगुनाह बच्चों को, इंडिया ने हमारे बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया है। हजारों की तादाद में हमारे लोग शहीद हुए हैं, हजारों ही लोग हैं हमारे भाई साथी लोग जख्मी हुए हैं। तो उनका जवाब देखो है, उनका जवाब देखो है। तो आप लोग इस जंग के हवाले से, जंग छिड़ चुकी है, इंडिया ने पहल कर दी है, अब इसका इख्तिताम क्या होगा? यहीं पर रुकेगी या भाई साहब जी हालात मज़ीद खराब होंगे? इस हवाले से आप लोगों ने जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबा देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।